गुरुदेव भगवान के शिवोहम श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। स्वामी जी चरणों में साष्टांग बंदे प्रणाम। शिवम गुरुदेव। शिवम। शिवम गुरुदेव। शिवोहम। चरण स्पर्श। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। श्री सतगुरुदेव स्वामी जी को कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपकी श्री चरणों में प्रणाम, बारंबार प्रणाम। भगवान के चरणों में साष्टांग बंदे प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। सिंपल ये गेम सुबह पड़ी क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। घोड़ा संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, ये चल रहा था ना? जी गुरुदेव। कल क्या सुनाया था इसके अंतर्गत? अंतःकरण ही संसार है। अंतःकरण ही संसार है, ये सुनाया था ना? तो क्या करना होता है इसका? अंतःकरण का बाद होने पर ही तत्व साक्षात्कार हो सकता है। बाद तो ज्ञान होने पर होता, पहले हो जाएगा क्या? जी गुरुदेव। बाद तो ज्ञान होने पर होता है ना? हाँ जी गुरुदेव, आपने बताया था। हाँ, ये तो अंतिम कक्षा होती है। इससे पहले क्या करना होता है? महाराज, अंतःकरण का मिथ्यात्व निश्चित करने पर संसार नाम की कोई वस्तु नहीं वो रहती। तो बात बिल्कुल सत्य है, परंतु ये तो अंतिम कक्षा हुई ना। अभी जैसे हम तो प्रस्थान कर रहे हैं, उसमें अंतःकरण के लिए क्या करना होता? कल तो महाराज जी इसी पर चर्चा चली थी। गुरुदेव, अधिष्ठान का ज्ञान होने से फिर गड़बड़ कर रहे अंतःकरण का हो। निषेध। अरे अधिष्ठान ज्ञान को छोड़ो, सबसे पहली कक्षा की बात चल रही है। जब साधक अंतःकरण के सर्वप्रथम इस शुद्धि तरफ करना। प्रवृत्त होता है, जब उसका अंतःकरण भी शुद्ध गुरुदेव, नहीं पहले होता, उसमें अंतःकरण की को शुद्ध चर्चा करना चल होता रही है। है। क्या हुआ? अंतःकरण को पहले शुद्ध करना होता है। हाँ, तो अंतःकरण को ऐसा शुद्ध कहो ना, करके उसके नीचे के जितने भी हैं अंतःकरण उनका के त्याग अंगों को करना पड़ता परिवर्तन करना होता है। हम तो डायरेक्ट ही है। ऊपर की सीढ़ी पर बैठना चाहते, नीचे कोई रहना चाहते ही नहीं। सबसे पहले अंतःकरण का शोधन करना होता, शुद्ध करना होता है, अंतःकरण के अंगों में परिवर्तन करना होता है। हरिओम नारायण। कपड़ा जैसा है। तो महाराज जी, हाँ बोलो। कल वाले टॉपिक पर आगे तो कल इसके बारे में चर्चा हुई थी। तो भाई अंतःकरण को मैं समझना, मेरा समझना, सच्चा समझना, यही पूरा संसार है। तो सबसे पहले तो मैं समझने से ऊपर उठेंगे, फिर मेरा समझने से ऊपर उठेंगे, फिर सच्चा समझने से ऊपर उठेंगे। हम तो एकदम अंतःकरण सच्चा है ही नहीं ऐसा कर दे तो वो ऐसा ही हुआ ना, जैसे पूरे वृक्ष को हम थोड़ा बार न हटा करके डायरेक्ट ही उसको गिराने की चेष्टा करें तो खुद ही दब जाओगे ना। फिर पहले अंतःकरण को मैं समझ रहे तो यहाँ विवेक करके अंतःकरण मैं नहीं हूँ ये तो समझना होगा ना। फिर अंतःकरण मेरा नहीं ये समझना होगा। जब मैं मेरा नहीं समझेंगे तब अंतःकरण सच्चा नहीं ये समझना होगा। उधर से इधर थोड़ी आना होता क्या। जो अंतःकरण को मैं समझना, यहाँ से ऊपर उठने का
सम्यक प्रकार से फॉर्मूला प्राप्त कर लेता है, वही मेरे पने से ऊपर उठ सकता है। और वही फिर इस सत्य से अपने आप को मुक्त कर सकता है। अर्थात ये अंतःकरण सच्चा नहीं, बल्कि ये रज्जु सर्पवत है। ऐसे थोड़े होता है। क्या हो जाता है? जब विषय चल रहा संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, तो यहाँ इतना ही कहना कि जब तक अंतःकरण है तब तक ही संसार है। अंतःकरण को बनाए रख करके, अर्थात अंतःकरण को मैं के रूप में बनाए रखो, अथवा मेरे पने के रूप में बनाए रखो, अथवा इसको सत्य समझ करके इसे बनाए रखो, अपने को आत्म तत्व का साक्षात्कार हो नहीं सकता। यही तो मुख्य और गुड विषय है। हाँ, जो साधक मैं मेरे पन्ने से ऊपर उठ गए, वो सत्य से भी अंतःकरण सच्चा है, इससे भी अपने को पूर्ण रूप से बचा सकते हैं ना, अथवा निश्चय कर सकते हैं कि वास्तव में ये सच्चा है ही नहीं। तो यहाँ पर वो क्या होता है कि हमें क्रम से चलना होता है। क्रम से चलने का मतलब सर्वप्रथम इनको शुद्ध करना होता है, और फिर इसमें वो जिज्ञासा जागृत करनी होती है, और फिर उसका बाद करना होता है। सब इसी बुद्धि के अंतर्गत, इसके अंतर्गत ही तो होता। बिना जिज्ञासा के इसका बाद थोड़े हो सकता है। क्या हो जाएगा? क्या नहीं होगा। इसलिए अपने को ये अच्छी तरह से देख लेना चाहिए कि सचमुच में संसार के प्रति हमारी जो आस्था है वो कितनी बैठी हुई है। हम संसार के पीछे कितने पागल हो रहे हैं। तो संसार को जो हम महत्व दे करके बैठे होते हैं, उसी दृष्टिकोण से निर्णय लिया जाता है कि हम सचमुच में अंतःकरण को कितना महत्व दे रहे हैं। संसार को महत्व देना है तो अंतःकरण को महत्व देना है, या कोई और है? क्योंकि अंतःकरण से बिन संसार है ही नहीं। मन बुद्धि की कल्पना का नाम संसार है या नहीं है? अरे मन है तो चलेगा, और यदि संसार की कल्पना करे तो मूल में मन बैठा हुआ, इसमें कोई दो राय की बात है क्या? आवाज आ रही? नहीं आ रही? नहीं है तो आ रही महाराज जी। क्या क्यों गड़बड़ करते हो फिर? कुल मिलाकर के रहस्य को जैसे समझना चाहिए वैसे ही समझना होता। हम तो चाहे कि इसी समय हम अरब खरबपति हो जाए, परंतु इसके लिए अरबों खरबों-पति का संग करना होगा और उनके अनुसार अपना जीवन बनाना होगा, तभी तो हम अरब खरबपति बन सकते हैं। डायरेक्ट ही चाहे कि मैं भी अरब खरबपति बन जाऊं तो बन जाएंगे क्या? नहीं बनेंगे स्वामी। नहीं बनेंगे, बहुत अच्छी बात है। वैसे देखा जाए तो ये जो विवेक है ना, अंतःकरण में हूं या नहीं, मेरा है या नहीं, सच्चा है या नहीं, उन्हीं के लिए तो अपेक्षित होता है जो सचमुच में इस अंतःकरण के कारण अपने को बंधा हुआ समझते हैं, अथवा जो सचमुच में
मूल सहित विद्या के बंधन से छूटना चाहते हैं। तो विद्या के बंधन से छूटना ही नहीं चाहते हैं, बताओ वह अंतःकरण आदि का विवेक करेंगे क्या? नहीं करेंगे। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। इसलिए अंतःकरण आदि का विवेक करके ये मैं नहीं, मेरा नहीं, सत्य नहीं, ऐसा समझना होता है। हालांकि पहले अच्छी तरह से अप्रोक्ष रूप से अनुभव न हो, फिर भी कल्पना तो कम से कम करनी ही होती है। हाँ, सचमुच में इनका त्याग तो जब होगा तब देखा जाएगा, परंतु पहले कल्पना तो करनी होती है ना। संसार दुख रूप है और परमात्मा आनंद रूप है। ऐसी कल्पना करने पर संसार छोड़ थोड़े दिया, परमात्मा को प्राप्त थोड़े कर लिया क्या? परंतु कल्पना तो कम से कम करनी होती है ना, कल्पना करना तो आना चाहिए ना। जिनको कल्पना करना ही नहीं आता है तो वो ब्रह्म विचार थोड़े कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। हाँ, कल्पना से कल्याण नहीं होता, परंतु कल्पना कल्याण में अत्यंत सहायक होती है। जब हम ये विभाग ही नहीं कर सकते हैं कि क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है, क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या त्याग करने योग्य है, तो फिर जिसका त्याग करना उसको ग्रहण करेंगे, ग्रहण करना उसका हम त्यागी तो करेंगे। तो यहाँ पर तो ये सारा का सारा अध्यारोप किया जाता है। जैसे जीव भाव का अध्यारोप करके देह भाव से मुक्त करवाया जाता। यदि जीव भाव का आरोप न करे तो कोई मैं देह हूं इस कचरे से मुक्त हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। हाँ, बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना है। वेदांत के विलक्षण सूत्र होते हैं। हमारे शास्त्रों में वास्तव में कहा तो यहाँ तक गया है कि न ही कश्चिद जायते जीव संभो अस्य न विद्यते एतद उत्तमम सत्यम यत्र किंचन न जायते। अर्थात जीव नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं है और इसको सचमुच में कोई सिद्ध कर सकता ही नहीं। सिद्ध करने की सामर्थ्य किसी में है ही नहीं। हाँ, चाहे कैसा भी वो तरीका अपनाए, उपाय करे या कितनी भी अक्ल मुशेरी लगाए, परंतु जीव नाम की वस्तु को कोई सिद्ध कर सकता ही नहीं। फिर भी हमारे वेदांत के शास्त्रों ने, तत्ववेता जीवन मुक्त महापुरुषों ने जीव भाव का अध्यारोप किया। अरे भाई, जीव भाव का अध्यारोप किया, तुम सचमुच में जीव हो ये सिद्ध करने के लिए नहीं, बल्कि तुमको देह भाव से मुक्त करवाने के लिए, देह भाव से छुड़ाने के लिए ये कल्पना करवाई गई। परंतु बहुत बड़ी मूर्खता होती है कि हम देह भाव से तो मुक्त हो जाते हैं, परंतु सचमुच में अपने को जीव समझने लग जाते हैं। तो फिर ये तो बात तो वही हुई ना, मूर्खता वाली। पहले जैसे बंदे वैसे अब और ज्यादा बंद गए। तो महाराज जी फिर इस जीव को अविनाशी क्यों कहा? हाँ, उसका सबका तात्पर्य होगा फिर आगे की कक्षा में जब प्रवेश होगा ना, तो फिर ये जीव भाव जो है वास्तव में जीव के दो स्वरूप होते हैं। ऐसा करके तो नकली स्वरूप उसका त्याग करवाएंगे और जीव का असली स्वरूप है वही ब्रह्म है और उसमें अपनी निष्ठा करवाएंगे। वो अपना स्वरूप ऐसा जान करके इस जीव भाव का भी अपवाद करवाएंगे। यहाँ केवल इतना सा समझना है कि देह भाव से अपने को ऊपर उठाने के लिए जीव भाव का कथन किया गया है, परंतु जीव भाव परमार्थ नहीं है। ये भी जीव कहते हैं कर्तृत्व, भोक्तृत्व, प्रच्छिन्नत्व, संसारित्व एवं सद्वितीयत्व, इसी का नाम जीव भाव होता है। तो क्या हम सचमुच में कर्ता भोक्ता आदि हैं क्या? अरे भाई, कर्ता भोक्ता तो अंतःकरण आदि हैं। हम उनके धर्मों को अपने में आरोपित कर लेते हैं, तो होता तो सुख दुख मन को, और मैं सुखी दुखी हूं, तो हम अपने में आरोप कर लेते ना। हाँ, यह थोड़ा संकेत यही करना चाह रहे हैं कि श्रुति सम्मत जो सिद्धांत होता है वो कहने का मतलब थोड़ा यहाँ ऐसे समझाया जाता है कि हम सने सने उस सीढ़ी से उस सीढ़ी पर, उस सीढ़ी से उस सीढ़ी, ऐसे करते हुए हम मंजिल पर पहुंच जाएं। अब एकाएक तो कोई उड़ करके मंजिल पर नहीं चढ़ सकता न, नहीं चढ़ सकता। तो यहाँ इतना सारा ऐसे अवश्य समझना है
कि यहाँ जीव भाव का जो अध्यारोप किया जाता है, यह देह भाव से ऊपर उठाने के लिए, देह भाव से मुक्त करवाने के लिए है। अब कोई ऐसी मूर्खता कर बैठे, देह भाव का तो त्याग हो न और जीव भाव का ही त्याग करना चाहे, तो बताओ वेदांत ने, जीवन मुक्त तत्ववेता महात्माओं ने जो जीव भाव का अध्यारोप किया, इसका कोई प्रयोजन हुआ क्या? नहीं हुआ स्वामी। कम से कम बोला तो करो ना, आवाज नहीं आ रही क्या? ऐसे गुड विषय पर अरे नहीं स्वामी। बोलोगे तो फिर क्या मोक हो जाओगे क्या? गजब करते एक तरह से। 3 वर्ष हो गए परंतु इतना भी नहीं समझ पाए कि किस में क्या करना। तो यहाँ पर जीव भाव का मिथ्यात्व तभी विचार करना चाहिए जब देह भाव की निवृत्ति हो जाए। देह भाव की निवृत्ति न हो और जीव भाव का यदि कोई जनाजा निकालने लग जाए तो उसे बड़ा मूर्ख सृष्टि में कोई होता ही नहीं। जैसे माँ ने अध्यारोप किया बच्चे के लिए, वो गली में जाता और बिल में हाथ डाल देता है, तो माँ कहती बेटे गली में मत जाया कर, वहाँ भूत रहता है। ये आवाज आ रही, वो माइक बंद कर दो, किसकी आ रही है? तो माँ ने अध्यारोप किया बेटे गली में मत जाया कर, भूत रहता। माँ का तात्पर्य था कि गली में जाएगा चूहे की बिल बने हुए, उसमें हाथ डालेगा, सर्प बिच्छू कुछ भी हो सकता है, इसको काट खाएगा, इसलिए अध्यारोप किया। उसे डरा है कि भूत रहता है। और वह बच्चा आकर के माँ से कहता, माँ तू चिंता मत कर, तूने जिस भूत के लिए कहा वह भूत मेरे को मिल गया। और कहने लगा हमेशा आया कर, मैं तुझे चॉकलेट दूंगा। तो वह बेवकूफ माँ के तात्पर्य को समझ रहा है क्या? नहीं समझ रहा ना? नहीं समझा गुरुदेव। हाँ, इसलिए सचमुच में ठीक तरह से नहीं समझते तो जीव भटक ही जाते हैं फिर। क्योंकि एक बार जो गड़बड़ कर देते हैं तो गड़बड़ फिर मिटने वाली नहीं होती है, क्योंकि उनके जीवन में वो रोम रोम में रम जाती हैं। तो यहाँ पर जब तक देह भाव का सम्यक प्रकाश से निराकरण न हो, अर्थात मैं शरीर हूँ ये गप जब तक बैठी रहे तब तक हाँ इस जीव भाव का त्याग मत करना, इसको झूठा मत समझना, इसको कचरा मत समझ लेना। ये जीव भाव ही वह सीढ़ी है जिस सीढ़ी पर पैर रख करके मैं शरीर हूँ इस कचरे से छूटा जा सकता है। मैं शरीर हूँ इस सीढ़ी पर पैर रख करके इस जीव भाव का त्याग करने वाला हाँ बड़े संकट में गिर जाता। सचमुच में वह कल्प कल्पांतर तक भी सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकता है। अधर्म से छूटने के लिए धर्म का सहारा लेना होता है, परंतु अधर्म जीवन से निकले ही नहीं और पहले ही धर्म को निकालना प्रारंभ कर दे तो उल्टा हो जाता ना। तो ऐसे संसार के पदार्थों से आसक्ति निकलती नहीं, नाते रिश्तों में अहमता ममता निकलती नहीं, पता नहीं कहाँ कहाँ चित्त पागल हुआ रहता है। और हम सत्संग साधन भजन इनसे ही विरक्त होने लग जाते हैं, इनको ही कहने का मतलब उनसे श्रेष्ठ समझने लग जाते हैं, तो हो जाती ना गड़बड़। तो होना तो ये चाहिए कि इनका आश्रय लेकर इन समस्त कचरों को लात लगा दें, इनको दिमाग से निकाल दे, इनके प्रति अत्यंत विरक्त हो जाए। इनकी आस्था जो बैठी हुई है, इनके प्रति आग्रह जो बैठा हुआ है, इनके प्रति पता नहीं क्या क्या कल्पना करके बैठे हैं, वो सारी की सारी जब तक मुक्त न हो तब तक आगे की कक्षा की ओर चित्तवृत्ति लगाना होता है। परंतु हम इनको तो बनाए रखना चाहते हैं, इनके पीछे पागल हुए रहते हैं, कहीं इनका इधर उधर न हो जाए थोड़ा सा, और ये चाहे जाए तो जाए, इधर उधर हो तो हो, जन्मे तो जन्मे, मरे तो मरे, आए तो आए, जाए तो हमारे को क्या लेना देना इनसे। तो गड़बड़ हो जाती ना बहुत बड़ी। जी महाराज। हाँ, इसलिए वो बंगाल में एक कथा कही जाती, शायद पहले सुनाई थी। वो 4 भाई आपस में एक बार कोई त्योहार के ऊपर बैठे और आपस में चर्चा करने लगे
कि अपनी आपस में सहमति होती नहीं, एक राय होती नहीं, क्या करें? अरे आ जाओ, रहने दो जो है जो। तो क्या करना चाहिए कि एक राय हो जाए, क्योंकि एक दिन में ड्यूटी पर जाता, दूसरा शाम को जाता, तीसरा दोपहर को जाता, तो चौथा आधी रात को जाता। एक कौन सा काम करता तो दूसरा कौन सा करता, आपस में हर प्रकार से उनके विरोधी था। खूब विचार किया तो यही निर्णय निकला कि भाई सब काम को टटोल करके देख लिया, ऐसा कोई काम है ही नहीं, परंतु पिता की अर्थी को कंधा देना होगा, तब तो कोई हमारे में इधर उधर बोलेगा ही नहीं। ये जो अर्थी उठाने का काम है ना, इसमें हम सब एक मत होंगे, बाकी के काम में हमारी एक राय हो सकती ही नहीं। तो फिर कहा, अरे फिर देरी किस बात की? पिताजी सो रहे थे, गए और ये चारों हिस्सों पर वो पागे होते हैं, वहां लग गए और राम नाम सत्य बोलते हुए चलने लगे। पहले तो पिताजी ने कहा, अरे बेटे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? और जब समझे कि भाई गड़बड़ तो यहाँ पर हो रही है, तो बैठे नीचे उतरे और चारों बेटों के एक एक थप्पड़ लगाए। बेवकूफों, अभी मैं जी रहा हूं, अभी मेरी अर्थी निकालना चाहते हो? तो गड़बड़ हो गई ना। हाँ, इसलिए बहुत अच्छी तरह से समझना होता। सचमुच में मानव जीवन के को नहीं समझेंगे तो कितना बड़ा नुकसान होगा, जिसका कोई वर्णन कर ही नहीं सकता। ये अपने मन की जो भोगों के प्रति आसक्ति, महत्व बुद्धि होती है ना, इतनी खतरनाक होती है कि सचमुच में ये अपने को कहां से कहां तक पहुंचा देती हैं। इसीलिए पहले इनका अच्छी तरह से शोधन करना होता, अच्छी तरह से मनन करना होता है, सचमुच में संसार को कितना समझना होता है। अब उसमें संसार को समझे या न समझे, अपने मन की मान्यताओं को, बुद्धि की कल्पनाओं को कितना समझना होता, परंतु हम अपने मन बुद्धि को कचरा समझना सपने में भी नहीं चाहते हैं। बाकी सबके मन बुद्धि कचरे हो सकते हैं, परंतु मेरे मन बुद्धि, हाँ मेरे मन बुद्धि तो निर्णय करने में इतने खतरनाक है कि जो मैं निर्णय लेता हूँ यही परमार्थ है, बाकी तो सब समझो जैसे धूल ही खा रहे हैं। तो हो गया ना बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला। जी महाराज। तो यहाँ पर जीव भाव का अध्यारोप देह भाव की निवृत्ति के लिए किया जाता है। जब देह भाव की निवृत्ति हो जाती है तो फिर गुरुमुख से तत्वमसि महावाक्य के अर्थ का श्रवण मनन करके हम इस जीव भाव से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। युक्ति से यदि इससे छुटकारा प्राप्त करोगे तो सदा सदा के लिए छूट जाएगा। अकल में यारी लगा के करोगे तो कुछ समय के लिए छूटा रहेगा। वैसे इतना समय तो सुसुप्ति में भी छूट जाता, कोई बड़ी बात नहीं होती है। होती क्या बड़ी बात? नहीं जी। हाँ बिल्कुल होती ही नहीं। इसलिए सच्ची बात तो ये है, ज्ञान इसी को कहते हैं, अंतःकरण के अत्यंता भाव का निश्चय कर लेना। हाँ, हमारी कल्पना को कभी देख लेना। हमारी कल्पना को यदि कोई इधर उधर थोड़ा बहुत भी डिगाने की चेष्टा करे तो समझो एक दूसरे के शत्रु हो जाते हैं। तो हम अंतःकरण को कितना महत्व दे रहे हैं। अरे भक्ति की कक्षा के अंतर्गत भी भगवान के मन की हो जाए, मेरे मन की हो या न हो, परंतु भगवान के मन की हो जाए, ये भक्ति की कक्षा होती है। भक्त का निश्चय होता है, जिज्ञासु का निश्चय तो बड़ा विलक्षण होता है। अरे उनकी दृष्टि में मन तो बिल्कुल कचरा होता है। तो विचार करके देखो, क्या हम सचमुच में अपने मन की कल्पनाओं को हाँ इस प्रकार से त्याग कर सकते हैं? अपने मन की कल्पनाओं पर कोई प्रहार करके देख ले, हम उसी समय मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं ना। हाँ, इसलिए सबसे पहले ये अंतःकरण जो है ना, अंतःकरण के स्वरूप को थोड़ा समझना होगा। अंतःकरण ही संसार है। अंतःकरण को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार किया जा सकता ही नहीं। समझो यही सिद्धांत है, यही सार बात है। अंतःकरण के अत्यंत भाव का जो अधिष्ठान है, उस अधिष्ठान को सचमुच में जानने का नाम ही तत्व ज्ञान होता है। तो यहाँ अंतःकरण को बहुत अच्छी तरह से समझना होगा, तभी हम उनका अत्यंत निषेध कर सकेंगे। और यदि ऐसा कर नहीं सकेंगे तो फिर
यही होगा कि हम अंतःकरण को बनाए रखना चाहेंगे, और अंतःकरण को बनाए रखना ही संसार होता है। इसके अलावा कोई संसार नहीं होता। हाँ बोलो महाराज जी, अंतःकरण में हेड तो मन और बुद्धि है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मन बुद्धि अहंकार ये तीनों ही है, या मन बुद्धि समझो तो भी कोई बात नहीं, चित्त और अहंकार का इसमें ही अंतर्भाव हो जाता है। नहीं, वैसे तो वो चारों ही है, लेकिन मेरे का निवेदन करने का मतलब है इनमें हेड जो मुख्य है वो तो मन है। मन और बुद्धि दोनों ही है। यहाँ पर चार को कहा तो ऐसा जाता है मन के हारे हार, मन के जीते जीत। यहाँ पर अपने को आग्रह नहीं करना कि हेड 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, कुल मिलाकर के एक को भी समझ लो और उनका भी सम्यक प्रकाश से निषेध कर दोगे तो भी जीवन सार्थक हो जाएगा। यहाँ गिनती में तात्पर्य ही नहीं होता। जैसे सूक्ष्म शरीर का जब वर्णन किया जाता है तो कोई सूक्ष्म शरीर के 17 तत्व बताते हैं, कोई 18 बताते हैं, कोई 19 बताते हैं। 17 बताने वाले 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 क्रम इंद्रियां, 5 प्राण, 15 तो ये है ही है। इसके साथ में मन बुद्धि रख करके 17 बता देते हैं। कोई मन बुद्धि के साथ अहंकार को रख करके 18 बताते हैं, कोई मन बुद्धि अहंकार के साथ चित्त को रख करके 19 बता देते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, अपनी अपनी सुविधा के अनुसार देख लेना चाहिए। यहाँ पर मन बुद्धि जो ये दोनों ही मुख्य होते हैं, क्योंकि ये चित्त जो है, चित्त का मन में अंतर्भाव है और अहंकार का बुद्धि में अंतर्भाव है। राजा गच्छति न्याय जो होता ना, राजा जाता तो बताओ उसकी प्रजा खड़ी रहेगी क्या? अरे अपने घर में कहीं वो झीमने का नोता आया हो और एक मुखिया का नाम लिख दिया तो बाकी ये कहेंगे कि मेरा नाम नहीं, मैं झीमने नहीं जाऊंगा। हाँ, वो तो उसके पीछे से भागेंगे हैं, झीमने के लिए जाएंगे ना, सभी जाएंगे महाराज। हाँ बिल्कुल सब जाएंगे ना। तो यहाँ पर मन और बुद्धि दोनों ले लिया तो बाकी जो है सब आ गए। ऐसा मत सोचना कि उनका नाम क्यों नहीं लिया जा रहा, वो भी साथ में है ही है, उसको क्यों छोड़ दे भाई। अंतःकरण जब 4 है तो अपने को ग्रहण चारों को ही करना है ना। परंतु यदि मन और बुद्धि इन दोनों के ऊपर कोई विजय प्राप्त कर ले तो ये तो बेचारे हारे हुए अपने आप ही हो जाते हैं। तो केवल और केवल मात्र विधि पूर्वक ही हमें सत्य का साक्षात्कार करना होता है। सर्वप्रथम मन बुद्धि को शुद्ध करना होता है, एकाग्र करना होता है, अंतर्मुख करना होता है। मन बुद्धि में ऐसी तड़पन जागृत करनी होती हैं, और तड़पन जागृत होने पर जब विवेकादि साधन उदय होने लगते हैं तो उसके पश्चात हाँ ये समझ जाता है कि इससे पिंड छुड़ाना मेरे हाथ की बात है ही नहीं। कल्प कल्पांतरों से मैं प्रयास करते हुए आ रहा हूँ, अभी तक सफल हुआ नहीं। ये तो किसी महापुरुषों के सानिध्य में ही हो सकेगा। फिर वह महापुरुषों की शरणागत होकर के अपनी समस्त कल्पनाओं को वो मिट्टी में मिला देता। उनकी कल्पना अणु मात्र भी नहीं रहती हैं, और जब तक अणु मात्र भी कोई कल्पना है तब तक सचमुच में वह जिज्ञासु है नहीं। अभी वह कुल मिला करके हाँ जिज्ञासा से 1 इंच नीचे है, फिर भी निश्चित रूप से हैं। यहाँ पर तो वो मुर्दे के समान हो जाए ना तब समझो कि सचमुच में ये जिज्ञासु है, वरना वो तड़प वास्तव में वो जिज्ञासा थोड़ी है। तो वो जैसे सुनाया जाता ना, अंतःकरण का अंग पलटाओ, जवण लगाओ जुगती का, पालो नेम भेम मत राखो, यही मार्ग मुक्ति का। तो भाई सबसे पहले अंतःकरण के अंगों को पलटाना होता है। हमारा अंतःकरण पता नहीं क्या क्या करता रहता है। तो ये कुल मिलाकर के संसार की ओर से
ये अंतर्मुख होने लग जाए, हटने लग जाए, ऊपर उठने लग जाए, वहाँ अपनी अमत्व ममत्व सत्यत्व बुद्धि न रहे, तो सचमुच में ये जब सब ओर से अपने चित्त को खींच लेता है तो इसके चित्त में, कहने का मतलब, किसी प्रकार की भागादौड़ नहीं होती है। जिसके चित्त में किसी प्रकार की भागादौड़ नहीं होती है उसी का चित्त प्रशांत होता है, और जिसका चित्त प्रशांत होता है सचमुच में उसी चित्त के अंतर गुरुदेव का ज्ञान का प्रवेश होता है। वरना तो गुरुदेव ज्ञान का प्रवेश है तो बहुत दुर्लभ बात होती है। हाँ, यहाँ तो सत्य कहते हैं कि संसार के अंतर्गत, हाँ, संसार के नाते रिश्तों को, संसार के पदार्थों को भले ही सिर पर बिठाए रखेंगे, परंतु ज्ञान गुरुदेव, इनको तो ज्यादातर लोग, कहने का मतलब, वो चप्पल नीचे ही रखते हैं। मामूली बात थोड़ी होती है। ज्ञान गुरुदेव को महत्व देना हर किसी के वश की बात थोड़ी होती, नहीं होती महाराज। हाँ, ये प्रत्यक्ष देखने में आता। ज्यादातर लोग नाटक करते, हम ऐसा है वैसा है, परंतु असलियत में यही होते हैं कि वो चप्पल के नीचे ही रखते, इसे ज्यादा और कुछ विशेष होता ही नहीं। तो वही यहाँ पर तो सचमुच में सच्चे जिज्ञासु बनना होता है, समस्त कल्पनाओं को त्यागना होता है, और जिससे सत्य का साक्षात्कार हो, संसार के बंधन से छुटकारा मिले, उसी प्रकार से अपने चित्त को बनाते, उसी प्रकार से प्रवृत्त होते, उसी प्रकार से वो सारा का सारा व्यवहार करते। बाकी भटके वैसा व्यवहार करते ही नहीं। करते हैं क्या? तो यहाँ अंतःकरण के लिए बहुत अधिक शोधन करना होता है। ऐसे ही हम कुछ की कुछ कल्पना करके बैठ जाएं, हमको ज्ञान हो जाएगा, तो भरोसे मत रहना, ऐसे ज्ञान होने वाला नहीं है। हाँ, इसके लिए तो सचमुच में पूरी फीस चुकानी होती है। कहते हैं ना, वेदांत गर्जे केसरी शब्द हमारा जेल, तन मन तन अर्पण कर दे शीश चरण में मेल। शीश चरण में मेल चुका दे छेवों चौकी, प्रमाण पत्र मिल जाएगा समझो सेन अनोखी। कुमाराम यूं कहता है अपने आप को ठेल, वेदांत गर्जे केसरी शब्द हमारा जेल। तो भाई वास्तव में गुरुओं के वचनों को सचमुच में वही महत्व दे पाएगा जो सचमुच में संसार को अपने सिर पर नहीं बिठाता। जो संसार को कचरा समझता है वही सचमुच में ज्ञान को महत्व दे पाता है, वरना ज्ञान को महत्व देना साधारण बात नहीं होती है। अब ये तो क्या कि अपने को सुनने का अभ्यास हो जाता है कि चलो गुरुजी रोज सुनाते रहे, अपने को सुनना, इनका काम सुनाने का, और क्या। और संसार की जो रामलीला जैसी की तैसी चल ही रही, हम विचार तो करते नहीं, अब मंथन करते नहीं, ऊपर उठने की आदत होती नहीं, बस जहाँ है वहीं पर मस्त रहते हैं। दुख भी हो तो भी सहन करते रहते हैं, परंतु सचमुच में कचरे को कचरा समझना बहुत बड़ी गड़बड़ कर देते हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के अपने वास्तविक स्वरूप को हम स्मृत हो गए, वहां से भटक गए, उसको भूल गए। इसीलिए ये सारा का सारा संसार का झगड़ा झमेला अपने गले में आ पड़ गया। और गले में पड़ा तो ऐसा पड़ा कि हम सचमुच में इसी को परमार्थ समझने लगे, इसी को सत्य समझने लग गए। हम इसके बिना अणु मात्र भी, क्षण मात्र भी रह सकते ही नहीं। कहने का मतलब शरीर से संग न हो तो वाणी से इन्हीं का संग करते, वरना मन से तो 24 घंटे इन्हीं का चिंतन करते। इनके नीचे इतने बावड़े हुए रहते कि रोम रोम में यही रमे हुए हैं। अब ज्ञान प्रवेश करे तो कहाँ करे। इसलिए जब तक अपने स्वरूप का वास्तविक बोध नहीं हो जाता है तब तक सचमुच में ये रोना धोना शांत होने वाला है ही नहीं। इसलिए यदि सचमुच में जीवन सार्थक करना हो तो इस अंतःकरण को कितना समझना होगा। इस अंतःकरण को मैं मेरा समझने के कारण, सत्य समझने के कारण ही हम अनादिकाल से रो रहे हैं। हम हमारी कल्पनाओं को महत्व देने से ही भटक रहे हैं। इसलिए यदि सचमुच अपने जीवन को धन्य बनाना है तो इस कचरे को, अर्थात अपनी कल्पनाओं को
इनको थोड़ा मिट्टी में मिलाना होगा, इनको एक तरह कचरा समझ करके इनका त्याग करना होगा, तब तो सचमुच में काम होगा। और अपनी कल्पनाओं में उलझे रहेंगे तो भाई उलझे रहो, फिर कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता है। संत महापुरुष उपदेश करते हैं, परंतु मानना न मानना तो अपना होता है। तो बस इसी के लिए सर्वाधिक अभ्यास करना है कि हम कल्पना और मान्यताओं से कितना ऊपर उठ सकते हैं। आ गया समझ में? हाँ, इनसे ऊपर नहीं उठ सकेंगे तो सच्ची बात है कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हमारी कल्पनाओं को हम झूठी समझना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? हम हमारी कल्पनाओं को बनाए रखना चाहते हैं या बिगड़े तो कोई दिक्कत नहीं। हम अपनी कल्पनाओं को सत्य समझते हैं या झूठी समझते हैं, सार्थक समझते हैं या निरर्थक समझते हैं, इसको भटकाने वाली समझते हैं या मुक्त करवाने वाली समझते हैं, इन सबका मंथन तो करना ही होगा। तो कुल मिलाकर के सत्य का साक्षात्कार यही मानव जीवन का उद्देश्य है। मानव जीवन के अलावा ऐसा कोई जन्म नहीं है जिस जन्म में हम सत्य का साक्षात्कार कर सकते हैं। सच्ची बात है कि ये जीवन यदि बर्बाद कर दिया तो फिर कहने का मतलब 83,99,999 योनियां भोगने के पश्चात 30,67,20,000 वर्ष के बाद में मौका मिलेगा। और पता नहीं उस समय इन पाश्चात्य संस्कृतियों में जन्म हो गया जहाँ ब्रह्म विद्या का नाम लेना तो बहुत दूर, नाम लेना भी महापाप हो जाता है। तो पता नहीं किस जन्म